हेलो एंड वेलकम टू इंजीनियरिंग बज़ इंस्टीट्यूट। मैं विपिन कुमार एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका सिविल थ्योरी क्वेश्चन सीरीज़ में। तो दोस्तों आज हम 14th लेक्चर देखेंगे। इसमें आपको एसएससी के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें आपको मैं 10 क्वेश्चंस के वेल एक्सप्लेनेशन दूंगा। हम देख रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जो कि एसएससी जेई के लिए, गेट के लिए, ईएससी, पीएसयू, कोई भी एजेई एग्ज़ाम के लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। यह मेरा प्रोफाइल है, आप देख सकते हैं। उसके बाद इस सीरीज़ का मैंने नाम रखा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियो सॉल्यूशन सीरीज़। हम वेरियस एग्ज़ाम आपके एसएससी जेई, गेट, ईएससी की कोई भी आपके एग्जामिनेशन है, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी आए हैं उसके वीडियो सॉल्यूशंस को हम प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपके जो क्वेश्चंस आपके अपेयर हुए हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में, ठीक है। उसके बाद हमारा दो टेलीग्राम चैनल है जो कि वर्क कर रहा है बहुत अच्छे से। इसमें बच्चे रिस्पांस देते हैं, काम कर रहे हैं अपने ऊपर और उठते बैठते क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आपको भी यही करना है कि उठते बैठते क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सिविल और नॉन टेक वालों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। और नॉन टेक में आपको मैं बात करूं तो जनरल अवेयरनेस को हमने कंसिडर किया है, जिसमें आपको स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स को हम लोग डील करेंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वेरियस टाइमिंग्स आपको देख सकते हैं। नॉन टेक हमारा सुबह आता है, उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग आपको ये डिफरेंट टाइमिंग पर मिल जाया करेगा। आज डे 14 है और 14 जून 11 बजे मैं इसका आप क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूँ क्विजेज, डेली क्विजेज में, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो आज पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? सम ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस इज कांस्टेंट। डेफिनेटली लास्ट लेक्चर में जाके चेक करिए, मैंने आपको वेल एक्सप्लेन किया है यहाँ पे कि सम ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस जो होता है वो कांस्टेंट होता है। यानी कि आपका ओरिएंटेशन कुछ भी चेंज हो जाए, ठीक है, आपका ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है, लेकिन सम ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस जो भी आपका बायएक्सियल स्ट्रेसेस लग रहे हैं वो आपके कांस्टेंट रहते हैं। यानी कि आपके अगर मैं मैक्सिमम, जो कि आपका मैक्सिमम स्ट्रेस होता है नॉर्मल स्ट्रेस, इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, प्लस अगर मैं मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस के साथ सम कर दूँ उसका, तो वो कांस्टेंट ही आएगा, ठीक है। तो रिजल्ट इसका ए वाला हो जाएगा। मैंने सेम बताया। इसका रीज़न क्या हो जाएगा कि ओरिएंटेशन वगैरह कुछ भी चेंज कर दो आपका, लेकिन रिजल्ट आपका वही रहने वाला है, समीशन कांस्टेंट होगा। तो ये इसका आंसर होगा। आगे बात करते हैं। इन केस ऑफ बायएक्सियल स्ट्रेस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस होता है आपका डिफरेंस ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस, हाफ ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेसेस के डिफरेंस। नॉर्मल स्ट्रेसेस के बीच में जो भी डिफरेंस होता है, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस की बात कर रहा है वो, ठीक है, उसमें जो डिफरेंस होता है वही आपके टाउ मैक्स के बराबर होता है। तो आपका सी वाला, देखिए ये गलती हो गया, ये आपका नॉर्मल स्ट्रेसेस के बीच में नहीं होगा। देखिए यही मैंने आपको मुंह से बोल दिया, लेकिन मैंने यहाँ पे जल्दबाजी में कंसीडर कर दिया इसको कि ये प्रिंसिपल स्ट्रेस दे रखा है, लेकिन यहाँ पे ऐसी बात नहीं है। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस यहाँ पे आएगा आपका प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, ठीक है। तो आपका प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, तो ये आपका डी वाला यहाँ पे आंसर सही होगा। आगे बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन में। इफ़ द नॉर्मल स्ट्रेस ड्यू टू लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स लोड ऑन द बार, ठीक है, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 रेस्पेक्टिव, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द स्ट्रेस, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द स्ट्रेस क्या होगा? ठीक है, इंक्लाइंड ऑन द इंक्लाइंड प्लेन थ्रू थीटा डिग्री। सो दोस्तों टेंजेंशियल कंपोनेंट आपको मैंने बताया था कि टेंजेंशियल कंपोनेंट का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2। यहाँ पे आपका, वहाँ पे आपका कॉस 2 थीटा आता था, यहाँ पे आपका साइन 2 थीटा आया करेगा, प्लस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। अब बात ये आती है कि यहाँ पे आपका कोई भी शेयर स्ट्रेस नहीं लग रहा है, तो ये आपका टर्म ज़ीरो हो जाता है, आपका टर्म इतना ही बचता है। इस पे आपको काम करना है। तो आपका डायरेक्ट रिजल्ट हो जाएगा मेरे ख्याल से, आपका आंसर यहाँ से सी वाला हो जाएगा, जो कि आपका इतना बच गया है, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव साइन ये दिखा रहा है कि जो मैंने डायरेक्शन कंसिडर की है वो मैंने अपवर्ड की ओर कंसिडर की थी, ठीक है। ये आपको लास्ट लेक्चर में समझ में आ जाएगा। ये मेरा टाउ एक्सिस वाई डैश है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कोई स्पेसिफाई नहीं कर रखी है डायरेक्शन, तो इसलिए इसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ इसका आंसर क्या है। जी हाँ, थर्ड सी वाला आंसर इसका सही है, जो कि थर्ड आंसर इसका सही है।
लेकिन मैंने बोला ना डायरेक्शन मैंने अपवर्ड कंसिडर की है और अपवर्ड को मैंने नेगेटिव डायरेक्शन कंसिडर की है, नेगेटिव नहीं कंसिडर किया है। नेगेटिव इस केस में आ रहा है क्योंकि हमारा जो टाउ एक्स वाई डैश है ये आपका अपवर्ड की और मैंने पॉजिटिव माना है, ठीक है। तो इसका जो पूरा रिजल्ट रहता है वो यहाँ पे आता है माइनस का टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा, ये इसका रिजल्ट होता है पूरा इन टोटल। उसके बाद बात करते हैं मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी फॉर द फेलियर ऑफ द मटेरियल एट इलास्टिक लिमिट इज़ नोन एज। देखिए मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी पे हमने क्वेश्चन अभी किया था लास्ट में, आपको क्या याद रखना है, ये याद रखना है बस, MPS MSS फिर MPS फिर TSE फिर MSS ET, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे मैंने आपको ट्रिक बताई, रेखा तिवारी सुशील भाई की वाइफ, ठीक है, ये आपको ट्रिक याद रखनी है। मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी, ये आपका मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी है, तो ये आपका बेल्ट्रैन हैग ने दिया था, तो आपका डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। ये मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, वेल एक्सप्लेन कर रखा है, आप जाके यहाँ से चेक कर सकते हैं, बेल्ट्रैमी हैग ने दिया था, ठीक है। ये पूरा ये आपको एकदम थीम बना लेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। उसके बाद बात उठती है 5th क्वेश्चन में, तो अ मटेरियल फेल इफ़, मटेरियल का फेल करेगा इफ़ मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस एक्सीड द डायरेक्ट स्ट्रेस, डेफिनेटली सही है। मैक्सिमम स्ट्रेन एक्सीड सिग्मा 0 बाय ए, ये भी सही है। उसके बाद मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस एक्सीड सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 या सिग्मा 2 कुछ भी आ सकता है, क्योंकि आपका डिपेंड करता है मिनिमम वाला क्या होगा। मिनिमम वाला हमारा टाउ, क्योंकि आपका सिग्मा 1 इज़ ग्रेटर देन सिग्मा 2 इज़ ग्रेटर देन सिग्मा 3 होता है, तो आपका सिग्मा 3 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। अगर इस केस में आपका सिर्फ एक ही स्ट्रेस कंसिडर कर रहा है, तो वहाँ पे आपका ये 0 हो जाएगा, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा सिग्मा 0/2 खाली, मतलब इसको मैंने अगर खाली एक कंसिडर कर दिया तो आपका सिग्मा 0/2 हो जाएगा। तो डेफिनेटली ये भी आपका सही होगा। तो जितने भी हमने थ्योरीज ऑफ फेलियर पढ़ रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको ऑल द ऑप्शंस करेक्ट होंगे। जी हाँ, डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी फॉर द फेलियर ऑफ ए मटेरियल एट इलास्टिक लिमिट। टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, यहाँ से देखिए टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी वो आपका किसने दिया था, वो आपका दिया था बेल्ट्रैम हैग ने, जो कि आपका डी वाला आंसर हो जाएगा। उसके बाद एंगल बिटवीन प्रिंसिपल प्लेन एंड द प्रिंसिपल प्लेन एंड द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शेयर। देखिए मैक्सिमम शेयर आपका थीटा एस मैक्स इज इक्वल टू आपका 45 डिग्री प्लस थीटा पी मैक्स, यानी कि जो भी आपका प्रिंसिपल प्लेन होगा, ये आपका प्रिंसिपल प्लेन हो गया। प्रिंसिपल प्लेन में अगर 45 डिग्री एंगल ऐड कर देते हैं तो आपको वो जो प्लेन मिलेगा वो प्लेन होगा आपका मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का प्लेन मिलेगा, ठीक है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का प्लेन मिल जाएगा। तो इसमें से जो आपका आंसर होगा इस केस में 45 डिग्री एंगल पे होना चाहिए। एंगल बिटवीन द मैक्सिमम, देखिए दो केसेस पॉसिबल हो सकते हैं, आपका 45 डिग्री एंगल भी, अगर इसमें 90 डिग्री एंगल ऐड कर दे, ठीक है, तो हमें जो कंसिडर करना है ना, इसमें आपको इसमें एक आर्डन कर दीजिए कि आपका जो इसमें से ऑप्शन में से कोई है नहीं, आप नाना दो इसमें लगा के दिए, क्योंकि इसमें 135 वाला भी इसका आंसर सही हो सकता है। तो आपका वही मेरे को भी लग रहा था कि आपका 135 डिग्री एंगल सही दिया है। क्यों? क्योंकि आपको हमेशा चेक करना होता है कि कोई दूसरा प्लेन तो नहीं आ रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है उसमें, जिसमें आपका इन ऑप्शंस में आपका सही हो जाए, ठीक है। तो आपका ये वाला प्लेन पर भी आपका एंगल बिटवीन प्रिंसिपल प्लेन एंड द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शेयर पॉसिबल है, ये भी आपका पॉसिबल है 135 डिग्री एंगल पर, ठीक है। तो ये यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा इसमें सही है? शेयर स्ट्रेस ऑन प्रिंसिपल प्लेन इज 0, शेयर स्ट्रेस प्रिंसिपल प्लेन्स में 0 होता है, पहला ही आंसर इसमें सही है। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस ऑन एन
plane inclined theta degree to the direction of force may be obtained by multiplying the normal stress। देखिए टेंजेंशियल स्ट्रेस मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, टेंजेंशियल स्ट्रेस और आपका नॉर्मल स्ट्रेस, किसी भी कोई भी आपको एक बॉडी दे दी है, आपको एक बाहर दे दिया है और स्पेसिमेन दे दिया है, आपका इस एंगल पे आपको इंक्लाइंड प्लेन दिया है, ये आपका एंगल थीटा है, ठीक है। यहाँ से आपको फोर्स पी लग रहा है, इस केस में आपको सिग्मा डैश और टाउ डैश की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो उसका जो वैल्यू होता है, मैंने बोला उसको आप रिमेंबर भी कर सकते हैं, इसको आप रिमेंबर भी कर सकते हैं, जो कि आपका था p/a cos स्क्वायर थीटा, और इसका जो रिज़ल्ट था p/a sin 2 θ/2। तो अगर मैंने इसमें इस वाली चीज़ में अगर मैंने इसमें tan थीटा को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, अगर मैंने इसमें tan थीटा मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका रिज़ल्ट क्या मिलेगा, देखिए क्या वो चीज़ मिल रहा है क्या। तो नॉर्मल स्ट्रेस आपका यहाँ से इतना हो गया, ठीक है, और tan थीटा मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, tan थीटा आपका sin θ/cos थीटा है, तो इससे कैंसिल, तो आपको ये वाली चीज़ मिल जाएगी। तो आपका आंसर इस केस में सी वाला हो जाएगा, तो सी इज़ ओनली आंसर। लेकिन यहाँ पर डी लिखा है मैंने, तो ये आपका सी वाला आंसर होगा, जो कि हमने एक लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था, जो रेशियो निकाला था इसमें हमने टेंजेंशियल कंपोनेंट टू द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट टू द नॉर्मल, जो भी आपका स्ट्रेस वहाँ पे उस प्लेन पे होगा, तो उस केस में आपको वो होगा। उसके बाद बात करते हैं शेयर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, शेयर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी फॉर द फेलियर ऑफ ए मटेरियल एट इलास्टिक लिमिट, शेयर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। तो ये आपका, इसको आपको याद कैसे करना है, MPS MSS फिर MPS फिर MSS फिर TSE फिर MSS ET। यहाँ से याद रखना है रेखा तिवारी सुशील भाई की वाइफ, ये आपको ट्रिक है जो कि याद रखना है, ठीक है, ये आपकी ट्रिक हो जाती है। तो आपको याद रखना है कि शेयर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, शेयर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, शेयर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी देखिए दो ऐसे, यानी कि ये वाला शेयर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी के केस में आपका केस में आपका वॉन मिसेस होता है। इस केस में आपका वॉन मिसेस ने ये थ्योरी दी थी आपका, तो ये डी आंसर हो जाएगा। तो आपका डी आंसर हो गया है। तो शेयर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी फॉर द फेलियर ऑफ मटेरियल एट इलास्टिक लिमिट इज ड्यू टू वॉन मिसेस ने दी थी थ्योरी। सो धन्यवाद दोस्तों इस लेक्चर को पूरा देखने के लिए। ऐसी हेल्पफुल लेक्चर को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।